आज के दिन लड़कियों की, महिलाओं की जो सोच है या फिर सोचने का जो तरीका है, इस तरीके के पीछे खुद एक महिला की भी सोच है और उसके पालन-पोषण की भी सोच है और एक औरत पर उसके समाज का, उसके परिवार का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और उसकी सोच पर भी उसके घर में कैसा माहौल रहा है, उसके समाज में कैसा माहौल रहा है, उस चीज़ का अच्छा खासा असर पड़ता है। और यही एक बात है देखने वाली कि लड़की ने या फिर एक महिला ने अपने आप को एक संसाधन समझ लिया है और उसका मालिक समझ लिया है पुरुष को। हर औरत को यह लगता है कि वह एक संसाधन है और पुरुष उसका खरीदार है, कि जितनी अच्छी उसकी खुद की क्वालिटी होगी, जितनी अच्छी वो खुद होगी, उतना ही अच्छा उसे अपना साथी मिलेगा, पति मिलेगा। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा नुकसान भी एक महिला को ही होता है। क्यों कोई महिला अपने आप को इतना समर्थ नहीं समझती कि वह अपना जीवन अकेले भी जी सकती है? क्यों एक महिला अपने आप को इतना समर्थ नहीं समझती कि उसे जो भी फैसला लेना है, जो कुछ भी करना है, उसके लिए उसे अपने पति या फिर पिता की ज़रूरत या फिर उनकी इच्छा महसूस ना हो? अगर कोई भी लड़की या फिर कोई महिला अपने आप की सोच को इतना विकसित कर ले कि उसे खुद पता हो कि उसके लिए सही क्या है, उसके लिए गलत क्या है, तो एक महिला सच में एक महिला होगी, एक औरत सच में एक औरत होगी, ना कि वह खुद को एक संसाधन के रूप में देखेगी। जब एक लड़की कम उम्र में होती है, वह किशोरावस्था में आई होती है और वह बाहर निकलती है, तो देखती है कि लड़कों या फिर मर्दों की नज़र उस पर बराबर बनी हुई है। इस चीज़ का एक लड़की के दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। या तो इस चीज़ को वह गलत तरीके से देखती है कि हाँ, ये जो मेरी तरफ इस नज़रिए से, इस नज़र से देख रहे हैं, यह सही नहीं है। और आज के दिन बहुत सी लड़कियां इस चीज़ को अच्छा मानती हैं और जब भी वह बाहर निकलती हैं, बहुत ही सज-धज के निकलती हैं कि लोगों की उनके ऊपर नज़र पड़े और उन्हें लोग नोटिस करें। बहुत ही कम लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनको दूसरों के नज़रिए से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो खुद में इतनी समर्थ होती हैं कि उन्हें खुद के लिए अपनी सोच इतनी विकसित कर ली है कि उन्हें कोई देखे भी या फिर ना भी देखे, उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो उन्हें ठीक लगता है वो वही करें, जो उन्हें ठीक नहीं लगता वो उसे छोड़ दें। लड़की या फिर एक महिला को यह पता होता है कि कोई दूसरा लड़का या फिर पुरुष उसकी तरफ देख रहा है, तब उसके हाव-भाव में अलग तरीके से कुछ दिखाई देता है और जब वह एकांत, अकेले, शांत होती है, तब उसके हाव-भाव बिल्कुल शांत होते हैं। जैसे कि एक लड़की एक जगह पर बैठी है, उससे कुछ दूरी पर कुछ लड़के बैठे हैं। उसके बैठने के तरीके में, उसके हाव-भाव के तरीके में अपने आप ही इतने बदलाव आ जाते हैं, उसे खुद भी नहीं पता होता कि वह ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि उसने कहीं न कहीं खुद को एक लड़की ना समझ के एक अच्छा संसाधन समझ लिया है। वह कभी अपने घड़ी को देखेगी, कभी अपने पर्स को देखेगी, कभी उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो अपने बालों में बार-बार हाथ लगा रही है, हाथ फेर रही है, कि उसे अंदर किसी चीज़ का पता होता है कि कुछ लड़के उसे देख रहे हैं।
और यह चीज़ अगर कोई लड़की इग्नोर करती है तो यह उसके लिए बहुत ही बढ़िया है कि उसे कोई देख रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसे कोई नहीं देख रहा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वह जहाँ है जैसी है बिल्कुल ठीक है। अगर एक महिला सच में एक महिला बनना चाहती है तो उसे अपनी हर एक भावना पर इतना ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए या फिर पूर्णतः कंट्रोल होना चाहिए। फिर वह भावना अपने बच्चों के लिए हो, फिर वह भावना अपने प्यार के लिए हो, अपने पति के लिए हो। औरत एक भावपूर्ण व्यक्ति है। औरत अपने आप को एक भावना में देखती है और औरत का पूरा जीवन ही भावनाओं पर निर्भर होता है। वो प्यार का होता है, वो ईर्ष्या का होता है, वो अपनेपन का होता है। और जो औरत इन चीज़ों को समझती है, इन चीज़ों से अपने आप को ऊपर उठा लेती है, वह सच में अपने आप से मिल जाती है कि एक औरत सच में होती क्या है। और एक बात यह भी है कि औरत की भावना इतनी दृढ़ होती है, इतनी ज़्यादा दृढ़ होती है कि वह जो कुछ भी करने का ठान ले, फिर उसके रास्ते में कितनी भी दिक्कतें आएँ, कितनी भी परेशानी आए, उसके साथ भी कुछ भी क्यों ना हो जाए, वह उसने जो सोच लिया उसे वह करके ही रहती है, भले ही इसके बदले उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। इस चीज़ के लिए हम एक ऐसी मुस्लिम महिला का उदाहरण दे सकते हैं, जिसकी पति की मृत्यु के बाद उसने अपने पति के हत्यारों को इस कदर मार दिया और उसके बदले भी उसे बहुत सारे नुकसान को झेलना पड़ा। लेकिन उसको बदला लेने का दृढ़ निश्चय इतना ज़्यादा हो गया था कि भले ही उसकी जान भी क्यों ना चली जाए, उसे अपने पति के हत्यारों को मारना है तो मारना है। और सच में महिला अपनी भावना में इतनी ज़्यादा दृढ़ होती है कि वह जो ठान लेती है वह उसे कर देती है। और ऐसी ही हर एक महिला को अपनी इन भावनाओं को इनसे भी ज़्यादा ऊपर उठ के खुद को देखना चाहिए और वह एक औरत होके भी एक देवी बन सकती है, जब वह इन भावनाओं से निकलकर अपने आप को इन भावनाओं से अलग देखती है। बात सुनने के लिए धन्यवाद।